अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। भारत का जंगी जुनून कम नहीं हो रहा, उन्हें शिकस्त कबूल नहीं है, लग यही रहा है। और लेकिन भाई हार गए हो, तुम भारतीय हो, भागो यहाँ से। अरे तोशाखाना केस डर और खौफ की चीज़ का है। कहाँ की वो रोज़ाना की समातें जो होनी थी, जरा इस पर बात करेंगे। मोदी की तकरीर खौफ का बुत तारी है उसके ऊपर, और आईनी बेंच धड़ाधड़ फैसले किया जा रहा है। सवाल बहुत उठते हैं, लेकिन जब फैसला आता है, फैसला बहुत ही मुख्तलिफ है। भारत फिर खाना जंगी पर उतर आ रहा है। शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, चाहे कि हम नहीं चाहते कि हमारा मुसलमान भाई शहीद हो और हिंदू भी मुतासर हो। हम किसी किस्म के नुकसान के हम नहीं चाहते कि नुकसान होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए बताती हैं कि लाहौर एयरपोर्ट के करीब से एक ड्रोन को जैम करके उतार लिया गया, जिससे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो है इस ड्रोन के बारे में उसकी प्रवास को मॉनिटर किया गया और जैम करके उतार लिया गया। किसी किस्म का नुकसान नहीं, लेकिन ताहम इस हवाले से जो मज़ीद तहकीकात जारी हैं, और जो पता चला कि ये ड्रोन जो ये सर्वेलेंस था, सिक्योरिटी इदारों ने तहवील में लिया। और ये बात भी बड़ी अहम है कि सीज़ फायर इस मसले का हल नहीं। अगर सिंध ताश माहे पर बात नहीं करनी तो इसको हल नहीं करना। कभी ड्रोन भेज दिया तो कभी पानी छोड़ दिया, कभी पानी रोक लिया, और तो ये जंगबदी हर किसी ये नहीं है। भारत अब और क्या चाहेगा? शर्म तो आती नहीं है, ना मोदी को आती है, ना उनके वो जितने चमचे कड़छे हैं सारे। डूब मरना चाहिए शर्म से मौका उनको कि आप कितना, यानी आपने पहले अपनी कौम से जलील हो रही है, पूरी दुनिया में जलील हो रही है, और कितना जलील और रुस्वा होना है। तुम्हारे मुकद्दर में रुस्वाई लिखी हुई है मोदी, तुम्हारे मुकद्दर में ही, तुम्हारे मुकद्दर थोड़ा है। और डूब मरने के लिए तैयार हो, अब हारना है तुमने वहां पर। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, ये इतना बड़ा नारा ऐसे नहीं लगता था। और जो भी यारी करेगा मोदी के साथ वो डूबेगा। इमरान खान ने यारी नहीं है भाई, याद रखिए ना। इमरान खान ने यारी किसी से रखी हैं, वरना तो आपको पता है, याद होगा आपको, नवाज शरीफ के बाहर जाने से लेकर ये सारी बातों में कौन कौन से यार है, कौन कौन लेके गए बाहर, ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन यही तो फ़र्क है, इमरान खान ने स्टेट्समैन के तौर पर किरदार अदा किया। तोशाखाना जो केस 2 है ना, और 10वीं बार उसकी समाअत फिर मुलतवी हो जाएगी। समाअत नहीं होगी। 16 फरवरी से आज तक समाअत जेल में नहीं हुई और कुछ भी नहीं हो रहा। समझ के आने की बात बड़ी वाज़ेह है। शुरू में तो डे टू डे ट्रायल, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ट्रायल होते रहे कि पता नहीं क्या हो जाना है, भाग जाना है, किस तेज़ी से लेकर चलते रहे। अब तो मुलाकातें क्यों नहीं हुई या समातें क्यों नहीं हुई? चूँकि इमरान खान का बयानिया बिकता है, बाहर आता है, इमरान खान मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर वकला जाते हैं, ख़ानदान या फैमिली जाती है, और वो बात सामने आती है, कौम में एक नई रूह पैदा होती है, कौम आगे की तरफ बढ़ती है। ये एक नॉर्मल सी रूटीन हम देख रहे हैं, और ये सारा कुछ आप लोगों के सामने है। तोशाखाना 2 केस की समाअत जो अब मुलतवी आ रही है ना, वो समझ में आ गई है। जेलों में समाअत क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ इमरान खान साहब जाते थे, लोग मिलते थे, GHQ हमले वाली समाअत चल रही थी, और तोशाखाना में है कुछ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुन नहीं रहा, को सुना, ये तो वैसे ही ख़त्म, कचरा केस है ये वाला, कचरा रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला ये केस है। ये केस तो हवा में ठहर ही नहीं सकता। लेकिन आपको याद है जब हम शुरू में होती थी तो हफ्ते में 2-2 समातें हुआ करती थी, और अब तो आपके सामने कि समातें ऐसे मुलतवी हो गई हुई हैं। ट्रायल के लिए मुकर्रर है ना ये केस। इमरान खान साहब के मेडिकल की दरख्वास्त दायर की हुई थी, 2 बार हुक्म जारी कर चुकी हुई, और अब इसकी समाअत जो है आज जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। और 2 बार खिलाफ वर्जी की है। यानी आपको पूछेगा यहाँ पर, हाई कोर्ट नहीं पूछेंगी क्या, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछेगी? वो तो जस्टिस अपना याया अफरीदी साहब ने वो जो डाइसेंट नोट के हवाले से एक सर्कुलर सा अजीब सा जारी किया है कि डाइसेंट नोट पहले नहीं जारी करेंगे। यानी वो जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने वो, यानी कमाल हो गया। वो कहाँ गया वो जस्टिस काजी फाइसा का दौर
क्या क्या कुछ हुआ करता था, हर चीज़ बाहर आया करती थी। अब डर खौफ क्यों है? वो जो प्रेसिडेंट सेट किए थे वहाँ तब खामोशी क्यों इख्तियार रखी है? तब बताना चाहिए था ना। लेकिन अब खामोशी इख्तियार रखी हुई है हर काम के अंदर। सब अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है सब जनाब। सब कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ दिखता है, हर चीज़ समझ में आ रही है। अच्छा, वो मोदी की जो तकरीर का वो हिस्सा जो मेमरान जो मीम्स के हाथ लग गया, मोदी की तकरीर वाक़े के 9 घंटों बाद शाया की गई। ये भी नफसियाती दबाव था कि लाइव प्रोग्राम में नहीं किया जा सका। मोदी का कहना है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला करके कर दिया था। जब हमला किया था तो हमने जवाब आपको देना ही था, क्यों आप चुप करके बर्दाश्त करते रहते? आपने 6 जगहों पर हमला किया, नाजायज शहादतें की, कत्ल के मुकदमे दर्ज होने चाहिए आपको, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तुम्हें तिया पांचा करना चाहिए मोदी तुम्हारा। और ये हमला नेपाल या करते या आपके फूलों के हाथ डालते। आपने हमला किया था तो इस पर जवाब तो मिलना था। अब गीदड़ बबगियाँ नहीं है, खौफ के अपना बुत तोड़ दिए हमने, भागते फिर रहे हो मोदी तुम। अब जो मर्जी कहो, इतना सा आगे फेस करते, मीडिया फेस करते, लोगों आ जाए हम यहाँ आपका रख लेते हैं, मनाजरा रख लेते हैं, मनाजरे में ये सारी बातें आपके सामने हो जाएंगी, एक एक बात करेंगे आपके साथ, एक एक कहानी की बात जुड़ी हुई आपके साथ। NFC फार्मूला तब्दील किए बगैर वफाक इजाफी फ़ंड कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या हमारी अदालतों की कोई बात मानी भी जाएगी? अच्छा चलें, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स किए हैं, और ये रिमार्क्स सब सुनते रहते हैं, बड़े सख्त सख्त रिमार्क्स होने हैं, लेकिन जब ऑर्डर आया ऑर्डर में कुछ नहीं था। ये तो भाई हम नहीं कह रहे, बहुत से दोस्त अब आप कह रहे हैं कि रिमार्क्स बड़े सख्त आते हैं, यानी मिलिट्री कोर्टों के हवाले से बड़े सख्त सख्त रिमार्क्स आए। उसके बाद फैसला क्या हुआ वो आपके सामने मौजूद है। जैसे जमाल मंदुखे ने इस्तफार किया कि अदालत को अगर हक़ाइक़ बताएं कि सुपर टैक्स से कितना पैसा इकट्ठा हुआ और कितना खर्च। जिस दिन आपने ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पूछ लिया तो क्या जवाब देगी हुकूमत? कुछ नहीं है हुकूमत के पास कहने के लिए। पेट्रोलियम में कोई लेवी इकट्ठी हो रही है, अरबों के हिसाब से है, डाका पड़ रहा है, क्या करें हम? और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा कि सुपर टैक्स की मद में 114 अरब रुपये इकट्ठे हुए और वफाक ने 117 अरब रुपये खर्च किए। जितना वफाक का हिस्सा था उससे ज़्यादा खर्च किया। जैसे जमाल मंदुखे ने रिमार्क्स दिए कि वफाक सिर्फ अपना शेयर खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। पूरे मुल्क से पैसा इकट्ठा करके एक मखसूस एरिया में क्यों खर्च किया? जब तक NFC फार्मूला तब्दील नहीं होता तब तक वफाक इजाफी फ़ंड कैसे इस्तेमाल कर सकता? एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आपके बयान से मुतमिन नहीं हूँ। वफाकी हुकूमत भी इजाफी अखराजात पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकती। डेवलपमेंट फ़ंड भी किसी स्कीम के तहत ही खर्च होते हैं। प्लान क्या था कुछ पता नहीं, हवा में पैसे आए और हवा में चले गए। क्या छोड़ देना चाहिए सारे मामले को? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से मैं बात करता हूँ, मैं बार बार जिक्र करता हूँ इसका, यानी वो तो लगाना भी वहाँ पर है, कहा भी है, लेकिन आज तक क्या कहें यार। कोशिश करके भी देख लें, मैं दौड़ लगाता रहता हूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि चीज़ें उसकी मंतकी अंजाम की तरफ जाएँ, लेकिन हम आपके सामने मौजूद हैं। बेबसी नज़र आती है। ये बेबसी कब तक रहेगी? कब तक बेबसी समझेंगे आप? ये बेबसी ख़तरनाक है। इस बेबसी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। लेकिन चलें, वो अब अदालती मामलात आपके सामने कोशिशें मैं करता रहता हूँ, मैं बड़ी कोशिशें करता रहता हूँ, लेकिन नताइज नहीं सामने आते हैं। यानी अदालती मामलात के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिस नहज पे कुछ चीज़ें जा रही हैं। मोदी का अखंड भारत का सपना, 20% हैं भारत में मुसलमान, हिंदू 80% हैं। एक तरफ हिंदुस्तान वालों को खतरा है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को वहाँ दबाया जाता है। दूसरी जानब उसका अखंड भारत का ख्वाब, अखंड भारत बनाने का जब सोचेंगे तो बांग्लादेश के मुसलमान भी आ जाएंगे, पाकिस्तान के मुसलमान भी आ जाएंगे, अफ़गानिस्तान के मुसलमान भी आ जाएंगे, और वहाँ 20% भी आ जाएंगे, तो इतने मुसलमान का कैसे मुकाबला करेंगे? जबकि ये निहत्ते मुसलमान से और भारत ने निस्तो नाबूद होना है, तकसीम होना है, तबाही और बर्बादी होनी है। नोट कर लो मोदी तुम ये बात। और चीफ जस्टिस का जो ख़त का मैं जिक्र किया था वो आखिर में बात करते चलें। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफी नोट वेबसाइट पर जारी ना करने के हवाले से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा था मखसूस रिश्तों पर नज़रसानी के केस में। अब इस हवाले से पॉलिसी आ गई, अब कमाल हो गया कि आगे मुकदमे की कार्रवाई के दौरान किसी जज का अक्सरीती फ़ैसला जो है से इख्तलाफ करना फितरी अमर है।
ऐसा मामूल अदलिया की आज़ादी के असूल पर मबनी है। और इस जारी अदालत में कहा गया है कि फैसला सुनाने से पहले इख्तलाफी राय सामने मुतअद्दिद असरात का सबब बन सकता है। और वो भूल गए पुरानी सारी हिस्ट्री। नाम जैसे याया फरीदी साहब कुछ माजी में भी याद रखें, ऐसा अमर मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच के लिए पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। एक मुअज़्ज़ज़ जज के इसरार के को मद्देनज़र करते हुए पॉलिसी जारी करना ज़रूरी हो गया है। और हदायत के मुताबिक मुकदमे की कार्रवाई के दौरान इख्तलाफी नोट अवाम के सामने लाना बेंच की सरबराही से मशरूत होगा। आप अंदाज़ा लगा लें, यानी आप कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ सच भी नहीं बोल सकते। बहरहाल हम इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।